नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अंजलि राघव द लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे साथियों, द लक्ष्य एकेडमी आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने की एक बड़ी मिसाल लेकर आया है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको जीके, सब्जेक्टिव जीके, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके को बेसिक से एडवांस लेवल तक कराऊंगी। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। सबसे पहले मैं आपको भारतीय अर्थशास्त्र से संबंधित टॉपिक वाइज बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगी। मेरे प्यारे साथियों, अब हम सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में जान लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा अर्थशास्त्र का परिचय। नेक्स्ट टॉपिक होगा पंचवर्षीय योजनाएं। नेक्स्ट टॉपिक होगा जनगणना। नेक्स्ट टॉपिक होगा बैंकिंग में आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, नाबार्ड, इलाहाबाद बैंक, बड़ौदा बैंक और अन्य भी बैंकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक होगा मुद्रा में मुद्रास्फीति, अपस्फीति, विमुद्रीकरण, नोटबंदी। नेक्स्ट टॉपिक होगा योजना आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट टॉपिक होगा गरीबी और बेरोजगारी। नेक्स्ट टॉपिक होगा राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट टॉपिक होगा राजकोषीय नीति में भारत सरकार का बजट, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं। नेक्स्ट टॉपिक होगा कर व्यवस्था। नेक्स्ट टॉपिक होगा पूंजी बाजार। नेक्स्ट टॉपिक होगा मांग का नियम। नेक्स्ट टॉपिक कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, उद्योग और औद्योगिक विकास, अर्थशास्त्र से संबंधित फुल फॉर्म और अन्य भी टॉपिकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए अब हम पहले टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि पहले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थ मतलब धन, शास्त्र मतलब सिद्धांत। धन के सिद्धांत को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहा है। जो अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहा है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र नाम की जो किताब है वह किसने लिखी? तो वह लिखी कौटिल्य ने। कौटिल्य को हम चाणक्य या विष्णुगुप्त नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं? यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? तो एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, या एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम स्मिथ ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब लिखी? एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक 9 मार्च 1776 ईस्वी में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में कौन सी अर्थव्यवस्था को समर्थन दिया? तो एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समर्थन दिया। तो एडम स्मिथ थे वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो अर्थशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 माइक्रोइकोनॉमिक्स, इसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। इसमें सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रति व्यक्ति आय, श्रम, उत्पादन, लागत, मांग क्या है, कीमत क्या है, एक परिवार की आय। ऐसी छोटे पैमाने की अर्थव्यवस्था का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। नंबर 2 मैक्रोइकोनॉमिक्स को हम समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। इसमें बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, देश विदेश की अर्थव्यवस्था, आयात निर्यात, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। ऐसे बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने विभाजित किया? तो अर्थशास्त्र को दो भागों में रैगनर फ्रिक्स ने विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र हैं? तो अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, नंबर 3 तृतीयक क्षेत्र टर्शनरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र जैसे कारखाने, बिजली, जल आपूर्ति, गैस निर्माण, खनिज वस्तुओं का उत्पादन, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो भाई सेवा क्षेत्र को ही हम तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा है, परिवहन है, बैंकिंग व्यवस्था, बीमा, चिकित्सा है, होटल, पर्यटन, शिक्षक, स्कूल इत्यादि, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी है। लगभग कितनी? 51% जनसंख्या भारत की प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी है। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार।